औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदिनल मुसद्दद बशीरिनल मुमज्जद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। सलावत। मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़े आप हज़रात। 1447 हिजरी का माह रमज़ान है और सिलसिले की आज दूसरी तकरीर आपके ज़ौक़ समात के लिए हदिया हो रही है और हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं सूरह यासीन के हवाले से कुछ गुजारिशात को। तफ़सीर का दावा नहीं है इसलिए कि तफ़सीर का हक़ सिर्फ़ आले मोहम्मद को है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो कुछ बताया गया वो मासूम का नाम लेके उसके कौल को कौम के सामने पेश कर दिया जाए। इसलिए कि ना हम अपनी तरफ से तफसीर करते हैं ना अपनी तरफ से तावील करते हैं। इसलिए कि जब किताब उसने भेजी है तो वारिस किताब भी उसी की जानिब से आ रहा है। इसलिए ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह अर्ज़ की जाती रहेंगी। और आज की तकरीर क्योंकि रोज़े रहलते मादर अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तरीन सलावत उनके हवाले से भी कुछ तज़किरा होगा। कल मैंने जहाँ अपनी गुफ्तगू को रोका था आज मैं वहीं से अपनी तकरीर का आगाज़ कर रहा हूँ कि परवरदिगार ने अपने हबीब की सरदारी का ऐलान किया। सरदारी का ऐलान किया और उसके साथ कसम खाई कुरान की और कहा कि जो हिकमत वाला कुरान है हम उसकी कसम खा रहे हैं कि तुम ही सरदार हो, तुम ही सरदार हो। इसलिए कहते हैं कि सूरह यासीन सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी जो सरदारों के दामन से वाबस्ता हो जाए, जिन्हें पहले ही से गुलामों के साथ रहने की आदत हो। उन गुलामाना जहनों के समझ में ना यासीन आते हैं ना आले यासीन आते हैं। लिहाजा परवरदिगार गुफ्तगू कर रहा है अज़मत रिसालत पर, शान रिसालत बयान हो रही है। और ऐसे माहौल में कि जहाँ मुशरिकीन मक्का ने पैगंबर के ख़िलाफ़ एक महाज खोला हुआ है और बहुत परेशानी है तबलीग रिसालत में, बहुत अज़ियतों का सामना है, बड़े बड़े सरदारों की यलगार है। इतने सरदारों के होते हुए पैगंबर की सरदारी का ऐलान हो रहा है और परवरदिगार कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं,
हम कहते हैं कि तुम रसूलों में से हो। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक बित्तहकीक इसमें कोई शक ही नहीं है कि तुम मुरसलीन में से हो, तुम मुरसलीन में से हो जिन्हें बहुत शौक है पैगंबर को अपने जैसा कहने का। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जिसे तुम अपने जैसा कह रहे हो उसके लिए तो अल्लाह ने कहा वो मुरसलीन में से है। पहले ये बताओ कि तुम किन में से हो? तुम मुरसलीन में से हो। अला सिरात मुस्तकीम, तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। तवज्जो है, तुम अला पर सिरात मुस्तकीम पर हो। अब यहीं से उम्मत अपनी हदों को समझ ले कि नमाज में तुम कहते हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब ये तो हर एक का अपना तर्जुमा होगा कि कोई जहालत के रास्ते पर रह के सिरात मुस्तकीम की तमन्ना कर रहा है और कोई ये कह रहा है हम सिरात पर हैं, हमें कायम रख। इसलिए कि आज तक मुझे समझ में नहीं आया, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं सिरात मुस्तकीम पर पहुंचा दे। तो अगर अब भी सिरात पर नहीं हो तो कौन सी इबादत कर रहे हो? हर मुसलमान दिन में कम से कम 10 मरतबा कहता है सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। और मोहम्मद के लिए अल्लाह ने खुद कहा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, हम कह रहे हैं तुम सिरात मुस्तकीम। बात वाज़ेह हो रही है, गुफ्तगू आ जाएगी एक जीना और आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले कुछ बातें अर्ज़ करके आपकी खिदमत में गुजर जाऊं। कल मैंने कुछ हदीसें आपको सुनाई थी जो सूरह यासीन की तिलावत के फ़ज़ाइल में हैं। एक हदीस आज और सुन लीजिए और बड़ी काम की हदीस है। इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वक्त नज़ा, रूह निकलने के वक्त इस सूरे को पढ़ा जाए तो हर हर्फ के बदले में 10 फरिश्ते नाजिल होते हैं। मैंने क्या किया था कि 733 हरूफ हैं पूरे सूरह यासीन में, जो कलिमात आए हैं वो 733 हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दें कितने हो गए? 7330 हो गए या नहीं हो गए? यानी सिर्फ ये सूरा पढ़ने से, अब मुझे नहीं पता कौन कहाँ तक पहुँच रहा है, ये सूरा पढ़ने से 7000 फरिश्ते तो नाजिल हो जाते हैं। और इमाम फरमाते हैं रूह निकलती है, मौजूद होते हैं, कब्र में लिटाया जाता है, मौजूद होते हैं, तलकीन पढ़ाई जाती है, मौजूद होते हैं, कब्र पे मट्टी डाली जाती है, मौजूद रहते हैं सिर्फ सूरह यासीन पढ़ने से। और उसके साथ एक लफ्ज़ का इजाफा किया, इस्तग़फ़ार करते हैं मरने वाले के लिए, इस्तग़फ़ार करते हैं मरने वाले के लिए। तो पता चला ये सूरह यासीन का कमाल है कि अगर मरने के वक्त पढ़ दी जाए तो मलाइका सिर्फ नाजिल नहीं होते बल्कि इस्तग़फ़ार भी करते हैं। मैंने तो ये जुमले 2 ही जगह सुने, या तो सूरह यासीन की तिलावत पे सुना कि मलाइका आते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं, या हदीस किस्सा में पैगंबर ने कहा कि यानी जो भी इसे पढ़ेगा मलाइका घेर लेंगे और घेर के इस्तग़फ़ार करेंगे। अब ये तुम्हारी मर्जी है, सूरह यासीन पढ़ के बुला लो या हदीस किस्सा पढ़ के मलाइका को बुला लो, वो यासीन का है, ये आले यासीन का है। बुलंद तरीन सलावत पढ़े आप हजरात, जरा कुछ और बुलंद सलावत पढ़े ना आप हजरात। मैंने कल पहले याद किया था कि मजलिस में और मारिफत कुरान के मजलिसों में एक बारीक सा फ़र्क है, बस उसको साथ साथ लेके चलिएगा। तवज्जो है हजरात की। अब यहाँ कुरान की कसम खाई गई सरदारी के ऐलान के बाद और कुरान को हकीम कहा। मैं कल गुफ्तगू कर चुका हिकमत पर, एक एक जुमले पे तवज्जो रहे। तो उलमा ये कहते हैं कि कुरान की कसम खाना
रसूल की सरदारी के ऐलान के बाद इसका राज ये है कि परवरदिगार ये बताना चाहता है जो सिफत कुरान में है वो सिफत रसूल में है। और कुरान इतनी आफाकी किताब है कि परवरदिगार ने खुद कुरान के जो नाम कुरान में लिए हैं वो इतने हैं कि अगर उसकी तशरीह की जाए तो पूरा अशरा हो सकता है सिर्फ अस्माए कुरान पर। परवरदिगार ने कहा यह कुरान जिक्र भी है, यह कुरान शिफा भी है, यह कुरान बशारत भी है, यह कुरान हिदायत भी है, यह कुरान नूर भी है, यह कुरान किताब भी है। किताब एक है, सिफतें इतनी सारी मौजूद हैं। तो अब अगर पैगम्बर की सरदारी के बाद परवरदिगार ये कहे कि हम कुरान की कसम खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ तक कुरान जा रहा है वो सब की सब सिफतें पैगम्बर की ज़ात में मौजूद हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक एक जुमले पे तवज्जो कीजिएगा। अगर कुरान नूर है तो पैगम्बर नूर है, अगर कुरान बशारत है तो पैगम्बर बशीर है, अगर कुरान डराने वाला है तो पैगम्बर नज़ीर है, अगर कुरान हिदायत है तो पैगम्बर हादी है, अगर कुरान शिफा है तो पैगंबर भी शिफा है। जो कुरान में है वो ज़ाते मोहम्मद में है, जो सिफत कुरान की है वो सिफत पैगंबर की है। जैसे पैगंबर ने कहा अल कुरान वाली वाली उलमाल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है, तो कुरान से अलग नहीं है। पैगंबर का उठना भी कुरान है, पैगंबर का बैठना भी कुरान है, सोना भी कुरान है। यानी बड़ा खूबसूरत जुमला कहते थे, खुदा दर्जात बुलंद करे, अल्लामा तालिब जौहरी साहब के, वो बयान करते थे कि अगर आले मोहम्मद किताबों में होते तो कुरान होते, और अगर कुरान शख्सियत पे ढलता तो आले मोहम्मद होता। बुजुर्गों के जुमले कभी कभी दोहराने चाहिए ताकि नौजवानों के जहन तक पहुंचते रहें। तो कुरान कितना हम मिजाज है पैगंबर का, इसलिए कसम खाई, और कसम खाने के बाद का इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक बेतहकीक बिला किसी शक के ये बात कही जा रही है कि तुम रसूलों में से हो। मुरसलीन जमा है मुरसल की, मुरसल। और अगर नबी और रसूल को देखा जाए तो दोनों के मुकाबले में रसूल अफजल है, नबी से बड़ा दर्जा रसूल का है। पूछा गया इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम से पूछा गया फर्जंद रसूल ये बताइए कि नबी में और रसूल में फ़र्क क्या है। और यकीनन इमाम का हक है जवाब देने का, कोई बाहर वाला जवाब देने का हक भी नहीं रखता। ये वही बताए जिसके घर में नबूवत हो, जिसके घर में रिसालत हो। कहने लगे रसूल अफजल है नबी से। कहा वो कैसे? का नबी सिर्फ आवाज सुनता है फरिश्ते की, देखता नहीं है, देखता नहीं है। आवाज आती है नबी का कान में, आवाज सुन रहा वही, देख नहीं रहा, और उसको आगे पहुंचाता है। मगर रसूल वो है जो फरिश्ते को देखता भी है, देखता भी है, और देखने के साथ साथ पैगाम को सुनता है और सुन के आगे पहुंचा देता है। अब आप कहेंगे कि भाई देखना ना देखना ये कौन सी बात हुई, तो मैं एक मिसाल के जरिए अपनी बात को समझा दूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। कहते ये हैं कि अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में एक चाहने वाले, एक सहाबी उनके नाबीना थे, नाबीना थे। किसी ने एक दफ़ा पूछा कि भाई तुमने तो नबी के साथ भी वक्त गुजारा, अली के साथ भी वक्त गुजारा, ये तुम्हारी बीनाई कहाँ चली गई, क्या सबब है? तो कहने लगे कि अल्लाह ने एक दिन हिजाबात हटा दिए थे तो मैंने मलाइका को नाजिल होते हुए देख लिया था, मलाइका को नाजिल होते हुए देखा। कहाँ तक पहुंची बात, मैं क्या कह रहा हूँ? कहने लगे मेरी आंखें मलाइका के नूर को बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल नहीं थीं, लिहाजा मेरी बीनाई उसके आगे कमज़ोर पड़ गई और मेरी आंखें ख़त्म हो गईं। अब पता चला आंखें सबकी होती हैं मगर देखने का ज़र्ब हर किसी का नहीं होता। अल्लाह ने नबी सबको बनाया है, साहिब इस्मत सबको रखा है, मगर फरिश्तों के देखने की, उनको असली शक्ल में देखने की ताकत हर नबी के पास नहीं है। इसलिए कि फज़लना बादहुम अला बाद, अल्लाह ने बात को बात पर फजीलत दी है। इसलिए रसूलों का दर्जा इसलिए बुलंद रखा कि वो मलाइका को देखते भी हैं और आवाज को भी सुनते हैं।
मलाइका को देखते भी हैं और आवाज को भी सुनते हैं, और नबी वो है जो देखता नहीं है मगर आवाज को सुनता है। अगर बादे पैगंबर रिसालत और नबूवत खत्म हो जाए मगर उसके बावजूद कुछ ऐसे बंदे हो जो फरिश्तों को देख भी रहे हो, फरिश्तों की बातें भी सुन रहे हो, तो वो नबी या रसूल तो नहीं है मगर नबूवत की सलाहियत है, रिसालत की सलाहियत है। आइए नकी भाई आप अपने मकाम पे तशरीफ लाए, सलावात पढ़ें बलदाबाद। आइए आइए तशरीफ लाए, एक मरतबा और सलावात पढ़ें आप हज़रात। जरा और बुलंद तरीन सलावात पढ़ें आप हज़रात। इसलिए पूछा गया या रसूल अल्लाह नबी कितने हैं? कहने लगे 1,24,000 और रसूल कितने? 313। खास वालों को कम रखा, रसूल कम है, नबी ज्यादा है। और 313 में भी और खुलासा कर लिया तो 5 हो गए जो उलुल अज़्म कहलाते हैं। उलुल अज़्म, और उलुल अज़्म में सरदारी पैगंबर इस्लाम के पास, जो सैयदुल मुरसलीन कहलाते हैं, जो मुरसलीन के सरदार हैं, तो वही आएगी फरिश्ते के जरिए, चाहे नबी देखे या ना देखे। नबी नहीं देखेगा, रसूल देखेगा, मगर वही आएगी। अब वही आने की भी 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि फरिश्ता आया, उसने पैगाम पहुंचाया, चला गया मलक के जरिए। दूसरी वही ख्वाब, नबी ख्वाब में देखे और वही नाजिल हो, जैसा कि इब्राहिम ने देखा, जैसा कि यूसुफ ने देखा, जैसा कि याकूब ने देखा। या मैं जुमला बदल के कह दूं कि नबी का ख्वाब भी वही होता है। नबी ख्वाब भी देख रहा हो तो गोया परवरदिगार की तरफ से वही नाजिल हो रही होती है। ये 2 तरीके आप तक पहुंच गए और दोनों कुरान में मौजूद हैं। तीसरा तरीका क्या है? तवज्जो रहे, ना फरिश्ता हो ना ख्वाब हो, बल्कि अल्लाह डायरेक्ट वही करे, डायरेक्ट, और कहे कि मैं तुमसे कह रहा हूं। और ये वो मंजिल होती है कि जिसकी एक पहचान है, और पहचान ये है कि चूंकि डायरेक्ट परवरदिगार वही करता है तो खशियत इलाही से, खौफ इलाही से पैगंबर पे गशी तारी हो जाती है, चूंकि डायरेक्ट अल्लाह मुखातिब है। तवज्जो कर रहे हैं आप? तो जहां पैगंबर पर गशी हो और गशी से चौंकने के बाद पैगंबर कोई आयत पढ़े तो इसका मतलब यह है कि वो फरिश्ता नहीं लाया है, डायरेक्ट अल्लाह ने वही की है। अगर बात पहुंच रही हो तो मेरे साथ साथ रहिएगा। अगर गशी तारी हो और गशी से चौंक के पैगंबर कोई हुक्म दें तो यह गशी इस बात की अलामत है कि ना पैगंबर ने ख्वाब देखा है, ना पैगंबर पर फरिश्ता आया है, बल्कि जाते वाजिब डायरेक्ट मुखातिब हो रहा है। तो मैंने तो तारीख में यही पढ़ा कि जब आखिरी हज से पलट रहे थे और नाके पर सवार थे तो नाके की लगाम पैगंबर के हाथ में थी। एक मर्तबा गशी तारी हुई, पैगंबर नाके की गर्दन पे झुक गए और झुकने के बाद अब जब उठे तो उठ के कहने लगे, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो पहुंचा दो कि जिसका हुक्म तुम पर नाज़िल हो चुका है। अब समझ में आया, गशी से चौंक के अली की विलायत की आयत पढ़ के बता दिया ये हुक्म जिब्रील नहीं लाया है, डायरेक्ट खुदा की तरफ से नाज़िल हो रहा है। नारा तो लगाइएगा अगले जुमले पर, इसलिए कि तकरीर का अहम तरीन जुमला कह रहा हूं। गदीर की आयत ख्वाब में नहीं आई है, मेरा जुमला दाया मत कीजिएगा। गदीर की आयत ख्वाब में नहीं आई है, अली की मौलाइयत का हुक्म फरिश्ते के जरिए नहीं आया है। ये इतना अहम हुक्म था कि फरिश्ते को भी हटाया दरमियान से, फरिश्ते को भी हटाया और कहा तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कहेंगे वो पहुंचा दो। अगर नहीं पहुंचाओगे तो रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दोगे। अरे जिस हुक्म में फरिश्तों की नहीं चली वहां मौलवियों के कहां से चल।
सलावत पढ़ें बुलंद आवाज। और फरमा रहे हैं तुम मुरसलीन में हो, हम तुम पे डायरेक्ट वही करते हैं। मलाइका आते हैं, तुम उन्हें देखते हो। इन्ना का लमिनल मुरसलीन, तुम मुरसलीन में हो। अला सिरात मुस्तकीम, दायमाने पे मेरे आगे तशरीफ फरमाए। और खुशकिस्मती थे शिया कौम, और ख़ास तौर पे शिया कौम में भी वो लोग जो यहाँ बैठे हैं और मजलिसें सुनते रहते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है सिरात मुस्तकीम कौन है, कौन है। और पैगंबर के लिए कहा तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। सिरात कहते हैं, अच्छा ये भी अजीब बात है, अब ज़ाहिर बहतें खुलेंगी जब बात होगी। सिरात कहते हैं तेज धार वाली चमकती हुई तलवार, बहुत तेज बारीक तलवार, लचकने वाली चमकती हुई जो होती है उसे कहते हैं सिरात। ये जो कह रहे हैं देना सिरात अल मुस्तकीम, इन्हें यही नहीं पता सिरात का मतलब क्या है। लेकिन इतना तय है कि अगर सिरात के माने तेज धारी तलवार के हैं तो सिरात मुस्तकीम होने का हक उसी को है जिसके पास तलवार तो हो। हाय हाय। अब आप समझ लीजिए वो जो हदीसें हैं कि पुल सिरात बारीक है और तलवार की तरह तेज है और बड़ा मुश्किल है इस पे चलना, इसलिए कि लोगों ने तो कराची के पुल देखे हुए हैं, ये लियाकताबाद का पुल और ये आपके सोहराब गोट का पुल, ये समझते हैं भाई इधर से उधर जाएंगे पुल पे चढ़ के, और बड़ा बारीक होगा और जनाब बहुत संभल संभल के चलना पड़ेगा। ये एक तसव्वुर मुसलमानों के दिमाग में है। लेकिन पैगंबर बता रहे हैं कि भाई सिरात मुस्तकीम की बात हो रही है। सिरात मुस्तकीम एक सीधा रास्ता है, मुस्तकीम है बिल्कुल सीधा। तो पुल तो सीधा नहीं होता, नहीं समझ रहे आप? सीधे का मतलब समझते हैं? अब इसकी तशरीह करनी पड़ेगी। देखिए सीधी सादी बात यह है कि सीधा रास्ता यूं नहीं होता, नशे फिर फराज, नशे फिर फराज। अब खुद से कोई अपने लिए पैदा कर ले तो फिर अलग बात है। मुहावरा समझ लीजिएगा, नशे भी रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते कोई बनाना चाहे तो बना ले अपनी तरफ से, लेकिन सिरात होता है मुस्तकीम सीधा रास्ता, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा हो। तो पुल तो सीधे नहीं होते, पुल तो ऐसे करके होते हैं। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन गौर व फिक्र करते हुए जाएं तो हर मुसलमान कह रहा है सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, तो आपकी तमन्ना जो है सिरात पे वो सिरात पर है। लेकिन अल्लाह कह रहा है अला सिरात मुस्तकीम, तुम भी सिरात पर हो। तो रसूल भी वहाँ खड़े और उम्मत भी कह रही है कि हम भी रसूल के साथ सिरात मुस्तकीम पर, बात वादे हो रही है या नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि किसी और ने भी कहा था कि मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, तो सिर्फ खैर वाले नहीं है, शर वाले भी वहीं पर बैठे हुए हैं। और अजीब बात यह है कि शैतान सजदा नहीं कर रहा, लेकिन उसे सब पता है सच्चे कौन है, अच्छे कौन है, खैर क्या है। इनकार उसने उसका भी नहीं किया। उसने कहा बस सही है, मैं भी सिरात पर बैठ जाऊंगा, और जो तेरे मुखलस बंदे हैं, मुखलिस नहीं, मुखलिस तो आप हैं, मुखलस जबर के साथ, इसलिए कि मुखलिस वो होता है जो खुलूस इख्तियार करे, और मुखलस वो होता है जिसे अल्लाह खालिस बना दे। शैतान कह रहा है तेरे मुखलस बंदों को बहकाऊंगा जो पहले से तेरे खालिस किए हुए हैं, जो पहले से तेरे खास किए हुए हैं। उस वक्त भी कुछ थे जिनके बारे में शैतान को पता था कि ये और है, आने वाले और है, और ये वो है जिन्हें मैं बहका नहीं सकता। तो मैं बैठ जाऊंगा सिरात मुस्तकीम पर। तवज्जो है, एक बहस छेड़ना चाह रहा हूं आज, पूरी तवज्जो कीजिएगा। तो परवरदिगार ने क्या कहा? काला हाजा, काला हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, यही वो सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता है, मुझ तक पहुंचता है। मैंने तो बोल दिया, मेरे जबान से निकल गया सीधा रास्ता,
लेकिन तर्जुमा ये नहीं किया लोगों ने, तर्जुमा क्या किया, हाजा सिरातुन, ये रास्ता है, अलैया बुलंद है, मुस्तकीम बुलंद भी है। भाई तवज्जो रहे, हाजा सिरातो अलैया मुस्तकीम, रास्ता कभी बुलंद नहीं होता, रास्ता सीधा होता है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं आपसे, इसलिए कि जहां बुलंदी हो वहां पस्ती जरूरी है। किसी के मुकाबले में बुलंद होगा ना तो फिर कहीं पस्ती होगी तो कहीं बुलंदी होगी, और पस्ती और बुलंदी वाले रास्ते जो हैं वो चलने के काबिल नहीं होते। इसलिए यहाँ पर उलमा ने इस आयत पर बहस की है, और ये आयत सूरह हिज्र की 41वीं आयत है कि जब सबसे पहले मलए आला में अल्लाह की ज़बान से लफ्ज़ सिरात अदा हुआ तो परवरदिगार आलम ने कहा हादा सिरातो अलैया मुस्तकीम, और ये वो रास्ता है सीधा जो मेरी तरफ पहुँचता है। सारे यही पढ़ते हैं, इसलिए कि 7 कारी बना लिए मुसलमानों ने। ये बात मालूम है आपको, नौजवान याद रखें, क़राअतुस सबा कहलाते हैं, यानी 7 कारी। और ये वो हैं जिन्होंने सहाबियों को देखा था, ताबईन। कोई ज़ेर की जगह ज़बर पढ़ता था, कोई कहता था नहीं यहाँ ज़बर नहीं है पेश है, उसकी क़िरात अलग हो गई। किसी ने कहा नहीं यहाँ ज़बर नहीं है यहाँ तशदीद है, उसकी क़िरात अलग हो गई। 7 कारी हैं, सबकी क़िरातें अलग हैं। और ये कौन मानते हैं? मुसलमान। बात समझ रहे हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ? अब उनसे पूछिए तहरीफ कुरान किसने की है? हम पर इल्ज़ाम है ना, शिया तहरीफ करते हैं। पहले उन कारियों को पकड़ो जिन 7 की क़िरातें अलहदा हैं, कोई ज़बर पढ़ता है, कोई ज़ेर पढ़ता है, कोई पेश पढ़ता है। और जब भी कोई कुरान पढ़ता है कहता है हम तो पहले वाले के साथ हैं, हम तो उसकी क़िरात पे चल रहे हैं। और जिसने ज़ेर पढ़ा उसने कहा हम तो दूसरे वाले के साथ हैं। तो 7 कारियों की वजह से 7 क़िरात के नज़रिए कुरान के राइज हुए में मुसलमानों में। और दायरे के जब 7 ने अपनी मर्जी से पढ़ा तो कल की गुफ्तगू जोड़ लीजिए यहाँ पर, यही वो लोग थे जिन्होंने आले यासीन को इल यासीन कर दिया। अलिफ लाम आले यासीन को इल यासीन करके हज़रत इलियास की तरफ पलटा दिया कि भाई यासीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हज़रत इलियास का तज़किरा हो रहा है। तो अगर कारी तहरीफ करने पर आए तो यूं भी करता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसों से क़िरात सीखने से बेहतर था कि उन्हीं से क़िरात क्यों न ले ली जिनकी गोद में, जो कुरान की गोद में पल रहे थे, जो बोलते हुए कुरान थे, जिन्होंने ज़ेर ज़बर लगाए। आज तक लोग कह रहे हैं हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरान में ज़ेर ज़बर लगाए। जो रोज़ाना एक दुश्मन अली को कत्ल करना अपना मशगला समझता हो, वो इतना मुसलमानों का हीरो है, कहने लगे कुरान के ज़ेर ज़बर हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाए हैं। अब ज़ेर ज़बर लगाए या नहीं लगाए, मुझे इतना पता है कि ज़ेर ज़बर करने वाला कौन है। ज़ेर ज़बर करने वाला कौन है? तहकीक किसने की? जॉर्ज जर्दाक ईसाई, जिसने अली पे किताब लिखी निदाए अदालत इंसानी के नाम से, तर्जुमा हो चुका है। उसने तहकीक की कुरान के ज़ेर ज़बर पर। आपको पता है पूरी दुनिया, सारे मौलवी हजरात कुरान के अल्फाज जिससे तलाश करते हैं, नकी भाई क्या कहते हैं? मौजमुल कुरान। एक लफ्ज़ कुरान में कितनी दफ़ा आया है? इतनी मोटी किताब है मौजम, यहूदी की लिखी हुई है। किसने लिखी है? यहूदी बुरे हैं, यहूदी जालिम हैं, यहूदियों के खाने खाना हराम है, और पूरी सारी तकरीर की तैयारियां यहूदी की किताब से। मौजमुल कुरान जो हर मौलवी के, जिसके बगैर ना अशरे तैयार होते हैं और ना तकरीरें होती हैं ना वाद होते हैं, वो किसकी किताब है? यहूदी की। और मैं जिसका हवाला दे रहा हूँ कुरान के ज़ेर ज़बर की तहकीक में, वो किसकी किताब है? ईसाई की। वो तहकीक क्या कर रहा है? कहने लगा एक दिन अबुल अस्वद दोइली
जो अली के सहाबी थे आकर सामने बैठ गए और आकर कहने लगे, या अली, ये जब से मुसलमानों ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर हमले शुरू किए हैं और कैदी बना बना के दूसरी कौमों को अपने शहरों में ले आए हैं, कुरान का तलफ़्फ़ुज़ खराब हो रहा है। जो मदीने में बोला जाता था वो सही था, अब जो बाहर वालों ने आके बोलना शुरू किया वो ज़ेर की जगह ज़बर बोल रहे हैं। लिहाजा कुछ ऐसा कानून बना दीजिए कि क़यामत तक कोई कुरान के ज़ेर ज़बर को गलत ना पढ़ सके। अली ने कहा, अबुल अस्वद मेरे सामने बैठ जाओ, मेरे सामने बैठ जाओ, कुरान को सामने रखो, हाथ में कलम ले लो, मैं कुरान पढ़ता जा रहा हूँ, मेरे लबों को देखते हुए चले जाओ। अगर कहीं मेरे लब खुले तो समझो ज़बर है, अगर लब मिल जाए तो समझो देर है, अगर हल्के से लब खुले तो समझो पेश है। अली बोलते गए, कुरान के देरो ज़बर लगते गए। अब पता चला कुरान का देरो ज़बर अली का लहजा। ज़बर कहने लगे, मुंह जब खोले तो समझो ज़बर है, बंद हो समझो देर है। तो भाई जो कुरान नातिक हो उसी को हक है कुरान में देर और ज़बर लगाए। आप कहाँ से क़िरातें ले आए? आपने कहाँ से कारी बना ली अपनी तरफ से? कारी ने सुना सहाबी से, सहाबी ने सुना रसूल से, और सब अपने अपने तरीके लेके बैठ गए। उसने ज़बर पढ़ा था, उसने देर पढ़ा था, तो हम भी ये पढ़ेंगे। अरे डायरेक्ट अली से कुरान ले लिया होता तो ये 7 कारियों की जरूरत ना पड़ती। इसलिए 7 की किरातें अलग हैं। हम 7 में से किसी को नहीं देखते, हम तो ये देखते हैं आले यासीन क्या पढ़ रहे हैं, हम तो ये देखते हैं अली ने क्या पढ़ा, हम तो ये देखते हैं हुसैन ने क्या पढ़ा, हम तो ये देखते हैं सैयद साजिदीन ने क्या पढ़ा, हम ये देखते हैं जाफर सादिक ने क्या पढ़ा। इसलिए हमारे यहाँ वही आयतें किरात के लिहाज से दुरुस्त हैं कि जो आले मोहम्मद ने पढ़ी है, जो आले मोहम्मद ने पढ़ी है। सादिक आले मोहम्मद से इस आयत के बारे में पूछा गया कि परवरदिगार कह रहा था, काला हाजा सिरातो अलैया मुस्तकीम, ये वो सीधा रास्ता है जो मेरी तरफ पहुंचता है। रावी ने कहा, मौला आप इस आयत तो कैसे पढ़ते हैं? कहने लगे, ये आयत उम्मत दूसरी तरीके से पढ़ती है, हम आले मोहम्मद दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। का आपकी किरात क्या है? कहने लगे, ये अलैया नहीं है, ये अलीयन है। देर को हटा के ज़बर बनाया गया है। परवरदिगार ये कहना चाहता है, ये अली का रास्ता है जो मुझ तक पहुंच रहा है। हाजा सिरातो अलीयन, अलीयन मुस्तकीम। अलम हो गया लफ्ज। अगर अली या कहते तो बुलंदी के मानों में आता, अलीयन कह दिया, अब ये अलम हो गया। और अलम का मतलब ये किसी इंसान का नाम होना जरूरी है। और अहदे पैगंबर में कोई दूसरा अली था ही नहीं, कोई दूसरा अली था ही नहीं। इसलिए मासूमीन की तफसीर में इस आयत में अली का नाम है, जिसे कारियों ने बदलने की कोशिश की है। सूरह यासीन में अल्लाह कह रहा है, तुम सिराते मुस्तकीम पर हो। और सूरह हिज्र में कह रहा है, अली का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। आयतुल्लाह सैयद मुर्तज़ा हुसैनी शिराजी जिंदा हैं, नजफ अशरफ में दर्स देते हैं और मुझे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। बहुत बड़े आलिम आगा शिराजी जो कहलाते हैं, सैयद मोहम्मद शिराजी, उनके बेटे हरम में नमाज भी पढ़ाते रहे। लेकिन जब फ़ज़ाइल पढ़ने शुरू किए तो लोगों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी कि भाई इनको तो हटाओ, दूसरे को लेकर आओ। हरम में भी कुछ बैठे हुए हैं जिन्हें फ़ज़ाइल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने एक किताब लिखी, अत-तसरीह बिस्मिल इमाम अली फिल कुरान। कुरान में अली का नाम जहाँ जहाँ आया है उस पर पूरी किताब लिखी है उन्होंने। और उन्होंने ये साबित किया है कि अली का नाम कुरान में है। अली का नाम, मैं लक़ब की बात नहीं कर रहा, मैं नाम अली की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने दलाइल के साथ साबित किया है कि अली का नाम कुरान में आया है। मैंने तो एक आयत सुनाई है, उन्होंने 3 आयतों के भरपूर हवाले दिए हैं। उसमें अहले सुन्नत के हवाले भी हैं और शियों के हवाले भी हैं। तवज्जो है?
घबरा गया आप हजरात। एक एक जुमले पे तवज्जो। आला हाजा सिरातो अलीय्यिन मुस्तकीम, ये अली का रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता है। भाई तवज्जो रहे। और उसके बाद सूरह मरियम में इरशाद फरमाया वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिया, और हमने इनके लिए अली को सच्ची ज़बान करार दिया है। कहने लगे यहाँ भी अली का जिक्र है। और उसके बाद परवरदिगार ने सूरह ज़ुखरुफ में कहा हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हामीम क़ल्ब मोहम्मद, इसलिए कि मोहम्मद के दरमियान में हामीम है। हामीम क़ल्ब मोहम्मद की कसम, वल किताबिल मुबीन किताब मुबीन की कसम, हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम इस कुरान को समझो। और ये कुरान कहाँ पर है? वह इन्नहु फी उम्मुल किताब, ये पूरा कुरान उम्मुल किताब के अंदर है। उम्मुल किताब के अंदर है। लदैना लअलियुन हकीम, और उसे हमारे नजदीक अली कहा जाता। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज से। तबूक के लिए पैगंबर निकल रहे थे, तबूक पे जाने के लिए निकल रहे थे। और ये वाहिद जंग है जिसमें अली को मदीने में छोड़ा है। हर जंग में अली साथ थे रसूल के, वाहिद तबूक में मदीने में छोड़ के गए। उसकी एक बहुत लंबी वजह थी और मैं पहले से बयान कर चुका हूँ, मलीर में कभी जिक्र किया था, लेकिन बात आ गई तो सुन लीजिए। मुशरिकीन मक्का ने, मुशरिकीन मदीना ने साजिश की। नकी भाई तवज्जो कीजिएगा। साजिश कहती कि मोहम्मद तो जा रहे हैं तबूक पर, बस ये जो मदीना है हम इस पर कब्जा कर लेंगे, एक रियासत बना लेंगे, अपना निज़ाम चलाएंगे। पैगंबर जानते थे मेरे पीछे पीछे ये होना है। रियासत मदीना बन रही है। पहुंचे ही नहीं, मैंने क्या जुमला कहा। नबी के दौर में, अच्छा नबी ने कभी रियासत नहीं बनाई, रियासत नबी ने नहीं बनाई। नबी तो रियासती निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए कि रियासत में बड़ा बड़ा होता है, मजदूर को पामाल किया जाता है। पैगंबर ने तो गरीब तबके को बुलंद किया है। पैगंबर ने तो ग़ुलामों को अलैहिस्सलाम बनाया है, और मुतकब्बिर जो थे उन्हें पैगंबर ने पामाल कर दिया फतेह मक्का पर, तो लक़ा बनाकर। और फरमा रहे हैं तो रियासती निज़ाम रसूल ने तो नहीं रखा, लेकिन कुछ लोग चाह रहे थे कि हम रियासत बना लें, तो अली को मदीने में छोड़ा ताकि रियासत न बने। गौर ही नहीं फरमा रहे आप। अब समझ में आया, कहीं अगर कोई दुश्मन मदीने के नाम पे रियासतें बना रहा हो तो पैगंबर बता रहे हैं या तो अली रोक सकते हैं या अली वाले रोक सकते हैं। अली रुक जाओ तुम मदीने में, मैं जा रहा हूं, वरना अली के बगैर पैगंबर कभी भी नहीं गए। उस मौके पे कहा तुम्हें मुझसे वही मंजिलत हासिल है जो मूसा को हारून से, जो मूसा को हारून से। मूसा को तूर पे गए थे, हारून को उम्मत में छोड़ गए, रसूल तबूक पे गए, अली को इस उम्मत में छोड़ गए। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा जिसने रसूल पे एतराज किया था, बस इतना समझ लीजिए कि रसूल पे एतराज कौन कर सकता है। भाई तवज्जो कीजिएगा, उसी का नाम है। बस मैं पैगंबर में बैठ के कहा, आप बार बार कहते रहते हैं अली को मुझसे वही मंजिलत है जो मूसा को हारून से है, और अली मिसले हारून है। या रसूल अल्लाह, हारून का जिक्र तो कुरान में है मगर अली का नाम कुरान में नहीं है। हारून का नाम कुरान में है, अली का नाम नहीं है। पैगंबर को जलाल आ गया, और जलाल के आलम में पैगंबर ने दो अलकाब से मुखातब किया, और मुखातब करके कहा या गलीज या जाहिल। गलीज, हमसे ज्यादा गलीजों को कौन पहचानता है? और ही नहीं फरमा रहा है। कराची में जरा जरा सी बात पर यह लफ्ज, क्योंकि आपने देखा है अपनी आंखों से, पैगंबर की जबान पर यह लफ्ज जारी हुआ या गलीज या जाहिल। ऐ गलीज इंसान, ऐ जाहिल इंसान। अरे खुद सरदार जिसको जाहिल कह दे, खुद साहिब यासीन जिसको गलीज कहकर पुकारे, मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह सवाल ही तो किया है, आपको तो जलाल आ गया। पैगंबर पुकार के कहेंगे देख नहीं रहे हो अली के फजाइल का इनकार कर रहा है, तो जो इनकार करे वही जाहिल है, वही गलीज है।
एक मर्तबा जलाल आया और जलाल आने के बाद पैगंबर ने कहा क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी? काला हाजा तेरा तो अली मुस्तकीम, इसमें अली बुलंदी के लिए नहीं है, अली का नाम कुरान में आया है। ये सिरात है अली, अला सिरात मुस्तकीम, तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। पैगंबर भी सिरात मुस्तकीम पर हैं। रिवायत आई अली भी वही होंगे, सिरात मुस्तकीम पे अली हैं, रसूल भी वही हैं, एक पब्लिक भी है वहाँ पर। तीन तरह के लोग हो गए। शैतान भी आ गया वहाँ पर, शैतान भी ताक में बैठा हुआ है और उसकी मजाल तो नहीं है नबी के करीब जाए, उसकी मजाल तो नहीं है अली के करीब जाए, दूर से देख रहा है, सिरात पर बैठा हुआ है। भाई तवज्जो कीजिएगा, बैठा है। इतने में मासूम फरमाते हैं जन्नत का खाजिन आएगा, आएगा और आकर कहेगा या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की चाबियां हैं, ये जन्नत के महल की चाबियां हैं, ये आपकी खिदमत में, आज तो बस आपकी हुकूमत है या रसूल अल्लाह, ये चाबियां आपके हवाले है। उसी वक्त मालिक आएगा। मालिक कौन है? दरबाने दोज़ख, दोज़ख का जो खाजिन है बहुत खतरनाक, उसका नाम है मालिक। वो आएगा, जहन्नम की चाबियां रसूल के सामने डाल देगा और कहा आज तो आपकी हुकूमत है या रसूल अल्लाह, मकाम महमूद पे आप तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा ये चाबियां आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, पैगंबर चाबियां लेंगे और लेने के बाद अली की तरफ देखेंगे और कहा या अली आज तुम्हारी मर्जी है, जिसे चाहे जन्नत दे दो और जिसे चाहे जहन्नुम दे दो, इसलिए कि अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, तुम दोज़ख और जहन्नम के तकसीम करने वाले हो। इमाम रज़ा ने मामून के दरबार में कहा, जब पूछा गया अली जन्नत और दोज़ख कैसे तकसीम करेंगे, कहने लगे जब पुले सिरात से गुजर रहे होंगे तो अली हाथों से इशारा करेंगे, जहन्नम ये तेरा है, जन्नत ये मेरा है, जहन्नम ये तेरा है, जन्नत ये मेरा। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज़ और बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप। चलिए बात आ गई तो फिर अर्ज करता चलूं, हजरत इमाम अली रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई बात वाज़ेह हो रही है, सिरात पर गुफ्तगू है और पैगंबर सिरात पर है, मैं वहीं पर हूँ, वहाँ से आपको जुदा नहीं कर रहा। इमाम रिज़ा से पूछा गया, शेख सदूक उयून अखबार रज़ा में लिखते हैं, रावी ने पूछा फर्जंद रसूल ये बताइए कि आपके जद की कुनियत अबुल कासिम क्यों थी? और ये रवी की ऐसी कुनियत है कि हर मजलिस में सैयदना व मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद। सलावत पढ़ें बुलंद। और इमाम से पूछा जा रहा है रसूल अबुल कासिम क्यों है? मुस्कुरा के कहने लगे तुम क्या कहते हो, वजह तुम्हारे नज़दीक क्या है? कहने लगा कासिम बड़े बेटे थे रसूल के, इस वजह से रसूल अबुल कासिम कहलाते थे। इमाम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा आप मुस्कुरा रहे? कहने लगे तेरे लिए यही काफ़ी है, तुम्हारे नज़दीक यही बहुत है जो तुम समझ रहे हो। अब ज़ाहिर तलब तो थी, पैरों पे गिर गया। वदंद रसूल मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, आपको कसम दे रहा हूँ, बताइए कि पैगंबर को आपकी नज़र में अबुल कासिम क्यों कहा जाता था, पैगंबर को क्यों कहा जाता था? इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे क्या तुमने पैगंबर की हदीस सुनी है कि रसूल ने कहा था कि मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं? हाँ बिल्कुल मशहूर हदीस है। क्या ये बताओ उम्मत में नबी सबसे ज्यादा किससे करीब थे? उससे फौरन का अली से करीब थे, अली से ज्यादा तो कोई करीब नहीं था रसूल से। कहने लगे तो ये जो बाप का हक है ना रसूल का उम्मत पर, ये पहला हक अली पे जाता है, यानी अली भी बाप हैं इस उम्मत के। बाप हैं तो मुराद क्या है? बाप तो सादात के हैं, अली गैर सैयदों के थोड़ी हैं। मैंने पंजाब में पढ़ दिया एक दफ़ा तो कुछ लोग नाराज़ हो गए,
मैंने कहा भाई ये बाप वो नहीं है जो पैदा कर रहा है, अभी भी नहीं समझे आप हजरात, ये पैदा करने वाला बाप नहीं है। बाप से मुराद ये है कि वो तुम पर बाप का हक रखता है। उस्ताद बाप है या नहीं है? बाप की जगह है। और कौन बाप है बताइए? सुसर बाप की जगह है, बाप नहीं है मगर है। उस्ताद बाप पैदा करने वाला नहीं है, मजाजन आपका बाप है। चलिए जुमला आ गया, एक हकीकी बाप होता है, एक मजाजी बाप होता है। हकीकी वो जो पैदा करे, मजाजी वो जो पैदा तो नहीं करता मगर हक बाप वाला रखता है। और शागिर्द मिसले फर्जंद है तो वो बाप उस्ताद पर वो हक रखता है जो बेटे का बाप पर होता है। अब अगर ये बात पहुंच गई हो तो फिर सुन लीजिए, अली उम्मत पर वो हक रखते हैं जो बाप औलाद पर रखता है। और जब ये उम्मत अली के मजाजी औलाद है तो इस पर भी अली की इताअत वैसे है जैसे बेटे पर बाप की इताअत होती है। अब ये तो जाकर हदीसों से पूछिए कि बाप का हक बेटे पर क्या होता है। बहुत से हक हैं मगर सबसे बड़ा हक ये है कि अगर इबादतें हों, रोजे हों, सब कुछ हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, बहुत बड़ा जखीरा हो तो बाप का, मगर बाप गुस्से में कह दे जा मैंने तुझे आग कर दिया, अरे भाई कहाँ है, जा मैंने तुझे आग कर दिया। इमाम कहते हैं जो आग कर दिया गया हो बाप की तरफ से, कितने रोजे हो सब बेकार, कितनी नमाजें हो सब बेकार, कितनी इबादतें हो सब बेकार। अब समझ में आया अली को उम्मत का बाप क्यों बनाया, इसलिए कि अली उम्मत के मौला है। बताना ये था जो भी विलायत का मुनकिर हो अली हक रखते हैं उसे अपनी वलीयत से आग कर दे, और अगर आग करते तो सब बेकार हो जाए। बात वादे हो रही है? बात चली कहां से थी? हाँ, मैं और अली उस उम्मत के बाप हैं, और बाप में सबसे बड़ा हक किस पे रखते हैं? अली पर। यानी पहले वो हक जो बाप का बेटे पर है रसूल का अली पर है, उसके बाद उम्मत आती है। बात वादे हो गई? अब इमाम रजा फरमाते हैं अली मिसले फर्जन हैं रसूल के, और रसूल अली के बाप हैं। यह हदीस वादे हो गई, कहाँ पसंद रसूल समझ गया। कि अब तुमने ये हदीस सुनी है कि पैगंबर ने कहा था या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, तुम जन्नत और दोज़ख के कासिम हो। और ही नहीं फरमा रहा है, तुम जन्नत और दोज़ख के तकसीम कर। कासिम का मतलब क्या है? कासिम का मतलब है तकसीम करने वाला। इमाम रज़ा ने कहा उम्मत के कासिम अली हैं। अब अगर ये कहा जाए अबुल कासिम मोहम्मद, इसका मतलब है वो मोहम्मद जो अली का बाप है। अला सिराते मुस्तकीम, तुम सिराते मुस्तकीम पर हो। इसलिए जा नहीं सकता कोई जन्नत में जब तक अली परवाना ना दे, जब तक अली का एक कागज हाथ में ना आ जाए, उस वक्त तक एंट्री की कोई ख्वाहिश नहीं है। इसलिए सिरात का तज़किरा खुसूसियत के साथ सूरह यासीन में किया गया। गुफ्तगू तो ख़त्म हो गई, गुफ्तगू ख़त्म हो गई, मगर दो तीन जुमले तो अर्ज करूँगा, इसलिए कि आज की तारीख जिस शख्सियत से मंसूब है। पैगंबर पूरी उम्मत के बाप हैं पूरी उम्मत के, मगर ईमान से बताइए किसी एक को भी नबी ने अपना बेटा कहा हो? किसी एक को भी नबी ने अपना बेटा कह के पुकारा हो? किसी को नहीं कहा, किसी को नहीं। या तो हसन को कहा या हुसैन को कहा। कोई इस लायक ही नहीं था कि पैगंबर अपना बेटा कहे, वो इस लायक ही कहाँ था कि पैगंबर अपना बेटा कहें। तो अगला जुमला कह दी, सुन लीजिए, बाप होकर किसी को बेटा नहीं कहा, और सिर्फ अली की माँ है जिसे अपनी माँ कहा। जी तो अली हैं सिर्फ जिनकी माँ को पैगंबर ने अपनी माँ कहकर पुकारा है। या तो जहरा को उम्मे अबीहा कहा, या फातिमा बिनते असद को अपनी माँ कहा या अली तुम्हारी माँ नहीं गई, तुम्हारी माँ नहीं गई, बल्कि मेरी माँ गई है, मेरी माँ गई है। शबे हिजरत
फजाइल में कुछ जुमले कह रहा हूँ। शब हिजरत चले, अली को सुला दिया बिस्तर पर, खुद मदीने पहुँच गए। वहाँ से खत लिखा, खत पहुँचा और खत में लिखा था, या अली अब जब मदीने आओ तो 3 औरतों को साथ लेके आना है। कितनी अहम है रसूल के लिए कि मदीने जाके कह रहे हैं इन तीनों को साथ लेके आना। पहली फातिमा, दूसरी फातिमा बिनते असद। तवज्जो है, यानी ये तलब करना बता रहा है कि नबी बिनते असद के बगैर रहना गवारा नहीं कर सकते थे, इसलिए मदीने से बुलवाया। मसाइब के जुमले नहीं कह रहा, तवज्जो एक एक जुमले पर है। और तीसरी कौन है? फातिमा बिनते जुबैर बिनते अब्दुल मुत्तलिब। तीनों फातिमा, और पैगंबर हुक्म दे रहे हैं इन तीनों को लेकर आना अपने साथ। तीनों के नाम फातिमा है। और ये जुबैर वो वाला नहीं है जंगे जमल वाला, वो जुबैर इब्ने अवाम है। ये जुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, रिश्तेदार है पैगंबर के। पैगंबर के फूफीदार बहन फातिमा बिनते जुबैर का साथ लेकर आना। अब जब ये चले हैं तो रास्ते में एक मकाम पर रुक गए। जाहिर है कि नमाजें सब पढ़ते थे, नमाज सबके सामने आ चुकी थी। तो उस मकाम पर रात को सहरा में कभी सजदा, कभी रुकू, कभी क़याम, नमाजें चल रही हैं। और जब सुबह को मदीने पहुँचे तो पैगंबर मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराते हुए पैगंबर ने इरशाद फरमाया, या अली आओ, या अली आओ मरहबा। कहा या रसूल अल्लाह, बहुत खुशी चेहरे पे नजर आ रही है। कहा तुम्हारी शान में आयत नाज़िल हुई है, तुम्हारी शान में आयत नाज़िल हुई है। सूरह आले इमरान की 191वीं आयत। परवरदिगार क्या इरशाद फरमा रहा है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, और वो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं क़यामन, क़याम की हालत में, व क़ुऊदन, सजदे से उठने के बाद, व अला जुनूबिहिम, और लेट कर करवट के बल परवरदिगार का जिक्र करते हैं। कहा या अली, तुम लोगों ने जिस शान से रात को मंजिल में इबादत की थी, परवरदिगार ने उस पर आयत नाजिल की है। क़याम में जिक्र करते हैं, क़ऊद, रुकू, सजदे से उठने के बाद जब बैठते हैं, तवज्जो है। और जुनूबिहिम, लेट कर, करवट के साथ लेट कर। काश मैं पहुंचा सकूं आप तक जो बात कहना चाह रहा हूं। हिजरत के वक्त शहजादी की उम्र 8 बरस की है, जनाब ज़हरा की। कितनी? 8 बरस की। और फातिमा बिनते जुबैर 20-25 साल की हैं, और बिनते असद 70 बरस की हो चुकी हैं। कितने साल की? 70 से ज़्यादा बरस की हो चुकी हैं। अब ज़रा ये तीनों तरीके जो इबादत के हैं ज़रा देखिए तो, पता नहीं कौन कहाँ तक पहुँचा और मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कभी मिंबर से ये आयत बयान नहीं की, आज पहली मर्तबा कर रहा हूँ। क़याम के वक्त जिक्र करते हैं। अब ज़ाहिर है जो जवान होगा वो तो क़याम आसानी से कर लेगा, अभी भी नहीं समझे आप। और क़ऊद भी मुश्किल नहीं है, सजदे से उठ जाएगा आराम से, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो तीसरी सिफत है, अला जुनूबिहिम, लेट के करवट के बल जिक्र खुदा करते हैं, ये वही करेगा जो ज़ईफ हो, ये वही करेगा जिसकी उम्र ज्यादा हो। अब समझ में आया? इबादत करने वाले तो 4 थे, अली थे, फातिमा थी बिनते असद थी, फातिमा बिनते जुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब थी। मगर एक सिफत इसमें ऐसी थी कि लेटने के बाद करवट लेके जिक्र करना, ये सिफत अली में नहीं है, फातिमा में नहीं है, किसी और में नहीं है, तन्हा फातिमा बिनते असद में है। खुदा ये चाहता था सबकी सिफतें अलग बयान हो, अली की मां की सिफत अलग बयान कि बिनते असद क़याम नहीं कर सकी नमाज में, खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सकी, नकाहत की वजह से हिजरत कर रही हैं, सफ़र हो रहा है, नाके पे सफ़र करना आसान नहीं है, थक गई तो क़याम नहीं कर सकी, बैठ भी नहीं सकी, लेट कर जिक्र खुदा किया। और लेट के जब करवट ली तो खुदा को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा कुछ बंदे हैं जो करवट लेके हमारा तज़किरा करते हैं। और पैगंबर नस कायम कर रहे हैं, या अली तुम्हारी माँ के लिए आयत नाज़िल हुई है, तुम्हारी माँ के लिए आयत नाज़िल हुई है। एक किताब छपी थी आज से 6-7 बरस पहले,
और बड़ी हैरत अंगेज किताब है अमामे पर। अमामे पर आजकल इमामा बोलना शुरू हो गए हैं लोग, इमामा। अरबी में यही है, वो आप अपने पास रखें। हम उर्दू बोलने वाले हैं, जब हम अरबी बोलेंगे हम इमामा कहेंगे, लेकिन जब उर्दू बोलेंगे तो अमामा कहेंगे। और मीर अनीस ने भी यही नज़म किया है, अमामा। पूरी किताब है अमामे के ऊपर, उसमें तारीख के सारे अमामे जमा हैं उसके। फलाने का मामा, उसका मामा, उसका मामा, उसका मामा, उसका मामा। ज़ाहिर अहले सुन्नत की किताब है, अरबी में बहुत पुरानी किताब है, उसका तर्जुमा हुआ है। अमामे पे जितनी हदीस हैं वो सारी उसके अंदर हैं, और तारीख के मशहूर अमामे उसमें जमा हुए हुए हैं। कभी अगर मौका होगा तो ये भी सुना दूंगा पढ़ के। लेकिन पूरी किताब में लिखा है कि पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में जाती अमामा सिर्फ 2 को दिया है। पैगंबर ने अपना मामा सिर्फ 2 को दिया है, या तो गदीर में अली के सर पे बांधा है, या तो गदीर में अली के सर पे बांधा है, या बिनते असद की रहलत पर कफन के लिए फातिमा बिनते असद को अपना अमामा दिया है। अब समझ में आया, पैगंबर अमामा भी गैरों को नहीं देते हैं बल्कि अपने अहल को देते हैं। या तो माँ अहल है या बेटा अहल है। और अमामा खवातीन भी बांधती थी। ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि सिर्फ मर्द अमामा बांधते, नहीं, औरतें भी बांधती थी अमामा। पैगंबर ने कहा कफन में दो, मेरी माँ है, मेरे दाती अमामे, वो इसके सर पे बांधो और 2 पैराहन अपने इनायत फरमाए, मेरे कुर्ते में दफनाओ, मेरे कुर्ते में दफनाओ। तो जब कब्र में गई होंगी, रिसालत की खुशबू फैल गई होगी, खुशबू रिसालत से कब्र महक रही होगी। क्या मजाल फरिश्तों की कि आकर कोई सवाल करे, इसलिए कि खुशबू खुद पता दे रही है, खुशबू खुद पता दे रही है। बिनते असद 12 इमामों की माँ, 12 इमामों की माँ। मैं मुकाबला नहीं कर रहा, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जिसकी जो फजीलत है वो उसके मकाम पे जिक्र कर रहा हूँ। जहरा 11 इमामों की माँ, अली शौहर है, मगर बिनते असद 12 इमामों की माँ। ये शरफ किसी और के पास कहाँ, ये फजीलत किसी और के पास कहाँ। बिनते असद पैगंबर के लिए बहुत बड़ा गम का दिन था कि जब सन 4 हिजरी में बिनते असद की रहलत हुई। एक खदीजा का जाना और अबू तालिब का जाना, मक्के का सबसे बड़ा गम कि पूरे साल का नाम आमुल हुज़्न रखा। और मदीने में पहला गम हमजा की शहादत, और हमजा के बाद बिनते असद का दुनिया से जाना। कहा या अली मेरी माँ है, मेरी माँ है। बड़े एहतमाम के साथ तारीख़ ने वो मंज़र महफूज किया कि जब फातिमा बिनते असद को जन्नतुल बकी ले जाया जा रहा था तो पैगंबर पा बरहना जनाजे के साथ साथ चल रहे थे, आँखों से आंसू बह रहे थे। और जब आंसू बहे तो उस शफ़क़त को याद किया जो बचपन में थी। कहने लगे आज वो रुखसत हुई है कि जब सामने खाना आता था तो पहले खुद खाती थी फिर मुझे खिलाती, खुद भूखी रह जाती थी और मुझे मेरे शिकम को भर दिया करती थी, खुद प्यासी रहती थी और मुझे पानी पिलाती थी। कब्र में खुद उतरे, कब्र में खुद उतरे, उसके बाद बिनते असद को कब्र में उतारा। पैगंबर पर क्या गुजर रही होगी कि ऐसी माँ दुनिया से जा रही है। बड़ा एहतमाम किया पैगंबर ने। अज़ादारों आज भी बिनते असद की कब्र के सरहाने चारों इमाम सो रहे हैं, चारों इमाम सो रहे हैं। हजरत अकील का घर जन्नतुल बकी के किनारे पर था, उस घर के अंदर फातिमा बिनते असद को दफनाया गया। इसी कमरे में चारों इमाम दफन हुए। बाद में जब ये दीवार टूटी तो ये कब्रें जन्नतुल बकी में शामिल हो गई। माँ अपने बेटे की जगह पर दफन हुई और आज भी तन्हा नहीं है बल्कि चारों इमाम पहलू में आराम कर रहे हैं। आपको पता है मसाइब के चंद जुमले अर्ज करने हैं। फातिमा बिनते असद की कब्र की जगह आले मोहम्मद के लिए इतनी कीमती थी कि हर कोई
वहाँ दफन नहीं होता था, हर कोई दफन नहीं होता था, उसको खास बीबियों के लिए रखा गया। कौन बीबियां? कि जब करबला से लुटा हुआ काफिला वापस आया, जब करबला से काफिला लुटकर वापस आया और एक मर्तबा बशीर ने रो के कहा, अहले मदीना अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन करबला में प्यासे कत्ल हो गए। अज़ादारों, जब सबको खबर मिली कि काफिला वापस आया है तो बशीर ये कहता है कि मैंने एक छोटे से बच्चे को मजमे में देखा, वो बच्चा इतना छोटा था कि मुझे खौफ था कहीं कुचल न जाए। मैंने उसे गोदी में लिया और गोदी में लेके कहा, तुम किसके बेटे हो, तुम्हारा बाप कौन है? तो बच्चे ने रोकर कहा, सबसे पहले ये बता, क्या मेरा बाबा वापस आ गया? क्या मेरा बाबा वापस आ गया? बशीर ने रोकर कहा, तुम्हारा बाप कौन है? क्या ये जो तेरे हाथ में अलम है? अरे मदीने से जाते हुए ऐसा ही एक अलम मेरे बाबा के हाथों में था। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। क्या तुम अब्बास के बेटे हो? क्या मैं अब्बास का बेटा हूँ। क्या तुम्हारे बाबा करबला में कत्ल हो गए? बच्चे ने गरेबान को फाड़ा था और बशीर की गोद से एक मर्तबा कूद के कहा, मदीने वालों मुझे पुरसा दो, मेरा बाबा मारा गया। बस एक पहलू मसाइब का बयान करना चाहता हूँ। अज़ादारों, हुसैन ने लाशों को उठाया, हुसैन ने लाशों को उठाया, मगर सैयद सज्जाद की मुसीबत क्या है? हुसैन को भी सज्जाद दफनाए, अकबर को भी सज्जाद दफनाए, शहदाए करबला को भी ये दफनाए, अरे बड़े हाशिम के जवानों को भी ये दफनाए। जिंदान में सकीना की शहादत हो। अरे भाई ने अपने हाथों से सकीना को कब्र में उतारा, मगर जब मदीने पहुंचे और जो बीबियां धूप में बैठकर हुसैन को रोया करती थी, उनका जनाजा भी सैयद सज्जाद ने उठाया। कभी रबाब का जनाजा, कभी उम्मे लैला का जनाजा, कभी उम्मे परवा का जनाजा। मैं हाथों को जोड़ूंगा, फरजंद रसूल। अरे ये करबला की माएं दफन कहाँ होंगी? सैयद सज्जाद ने कहा, दादी फातिमा बिन्ते असद। अरे एक पहलू में रबाब, एक में उम्मे लैला, अली की मां की कब्र के पहलू। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून। बारिल्लाह ज़िक्र को कबूल फरमा, इनासों को कबूल फरमा, हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।